हेलो, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स और मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप? और अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। अब तो मिड टर्म आने वाले हैं, अगस्त चल रहा है, सितंबर में आपके मिड टर्म आने वाले हैं और मिड टर्म में मेहनत की ज़रूरत है। हालांकि बहुत सिलेबस बुक का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पेपर जो है बड़ा ट्रिकी होता है। उसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ करके और सॉल्व करना होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और सॉल्व करना होता है। Okay, now you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu, your teacher is here। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th हनीकॉम की पोम नंबर 3 द शेड एंड इट इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। ओके, तो ये जो पोम है इसके बारे में एक छोटी सा एक डिस्क्रिप्शन आपको बताना चाहूँगी, जिसमें पोम के बारे में क्या है, उसका जीस्ट क्या है और उसका सेंट्रल आइडिया क्या है और पोम के अंदर इसका मैसेज क्या है पोम का। ओके, तो यहाँ पर ये जो पोम है इट इज़ अबाउट चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी क्या? बच्चे की इच्छा के बारे में, बच्चे की उत्सुकता के बारे में। उत्सुकता क्या होती है कि अगर मान लीजिए हमने बच्चे से कहा है कि बैग खोलकर नहीं देखना, तो बच्चा ज़रूर बैग खोल कर देखेगा। क्यों? ड्यू टू क्यूरियोसिटी, क्योंकि बच्चे के अंदर एक उत्सुकता होती है कि इन्होंने मना किया तो मैं ज़रूर खोल के देखूं। और उसके अलावा बच्चे की उत्सुकता किसके अलावा है, किसके लिए है? उसकी उत्सुकता है द फियर, उसको डर है, द फियर ऑफ अ शेड। शेड क्या होता है बेटा? एक्चुअली शेड जो होता है, शेड कई तरह के होते हैं। शेड होता है हमारे घर से दूर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो हम रहने के लायक लिए तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कई कई बार गायों का शेड होता है, हमने वहाँ पर टूल का शेड होता है, हमने अपने घर की जो यंत्र वगैरह या बेकार जो चीज़ें होती हैं उनको रखा हुआ होता है, लकड़ियों का शेड होता है। और ये छोटा सा कमरा होता है हमारे घर से, हमारे मेन हाउस से थोड़ा दूर होता है और जो है इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, टूल्स को रख लेते हैं, अपने व्हीकल्स खड़े कर लेते हैं, जानवरों को रख लेते हैं, ऐसी जगह होती है ये। ओके, तो ये होता है शेड। तो यहाँ पर इस पोम के अंदर बच्चे की उत्सुकता है उस शेड के बारे में जानने की, जो कि उसके घर से थोड़ी दूरी पर बना है। बच्चे को उस शेड से डर भी लगता है। उसका शेड कहाँ बना है? एंड ऑफ देयर गार्डन, बगीचे के अंत में बना है। बच्चे को डर भी लगता है कि बिल्कुल खाली सुनसान जगह है, टूटी फूटी जगह है, पता नहीं अंदर कौन रहता है। तो बच्चा जो है वो जब भी उसके पास से गुजरता है ना, तो बच्चे को लगता है कि कोई ना उसमें से उसको अंदर से देख रहा है ना। उसकी खिड़कियां, दरवाज़ा तो उसके जो दरवाजे की पेंच वेंच है, कब्जे वगैरह हैं, वो तो टूटे हुए हैं, लटके हुए हैं। और लेकिन दरवाज़ा जो है वो लगा हुआ है, बंद है, खिड़कियां टूटी हुई, उसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, विंडो पेन जिसे कहते हैं वो टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर उसे ऐसा लगता रहता है हमेशा जब भी उसके पास से गुजरता है कि कोई अंदर से देख रहा है। तो पोएट का जो ब्रदर है ना, वो उसको क्या कहता है कि तुम इसके अंदर कभी मत जाना, इसके अंदर भूत रहता है ना, इसके अंदर ना भूत रहता है। तो पोएट जो है वो फिर भी कहता है कि मैं इसके अंदर ज़रूर जाऊंगा। ये पोएट की ब्रेवरी है, उसकी रैशनैलिटी है कि वो उसके अंदर जाने की हिम्मत करना चाहता है और कोशिश करता है, उसकी अपनी समझ है ना। नाउ इसका सेंट्रल आइडिया ये बनेगा दैट द पोएम डील्स विद द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड टू थिंक ओवर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रदर। बच्चे का मनोविज्ञान है कि जो कुछ भी उसके भाई ने कहा है वो उसे चेक करना चाहता है। बच्चों के अंदर अक्सर ऐसी बातें होती हैं, और ये मैं नहीं कहती कि ये नेगेटिव थिंकिंग है, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि अगर किसी ने मना किया इसमें नहीं देखना या इसको नहीं खोलना, तो उसके अंदर बच्चा ज़रूर उसको देखेगा और खोलेगा, है ना। लेकिन अगर उसको देख लिया और खोल लिया, तो उसके अंदर जो चीज़ भी है बच्चे को उसको समझदारी से, एक ग्रेट पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहिए, उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ये बात है। नाउ इसके अंदर जो है बच्चा जो है भाई अपने ब्रदर की ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसे दी है ना, अपने ब्रदर से जो भी उसको मिली है, उसमें बच्चा ना रैशनैलिटी दिखाता है और फियरलेसनेस दिखाता है। निडर हो जाता है बच्चा कि मैं देखूंगा इसके अंदर भूत वाकई है कि नहीं है ना।
तो यहाँ पर हमें आपको एक बात ये बता दूं कि वी शुड नॉट बिलीव इन हमें ना जो बेसलेस बातें होती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, और इमेजिनेटिव जो स्टोरीज होती हैं, जो कल्पना में बनी कहानियाँ होती हैं ना, हमें उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये कह देता है कि उधर तुम्हें ना यहाँ पर ये काम नहीं करना, तुम्हें पढ़ना नहीं है, पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, अरे उस चीज़ का कोई बेस तो होना चाहिए, आधार तो होना चाहिए ना, है ना। तो अगर तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो ये चीज़ें बेसलेस हैं इन चीज़ों में। जब तक हम अपने अंदर से जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग है, जब तक हम सोच नहीं लेते, तब तक हमें इन्हें मानना नहीं चाहिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम द शेड, रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। नाउ, डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आप जानते हैं शेड क्या होता है? अ काउ शेड, एक गाय का रहने का शेड। अ टूल शेड, यंत्रों को रखने का शेड। अ वुड शेड, लकड़ियों को रखने का शेल्टर या जगह। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ स्मॉल रूम, उदाहरण के लिए एक छोटा सा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, ये हमारे मुख्य घर से दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग, क्योंकि हम इसमें संचित करके रखते हैं, और रखते हैं, क्या रखते हैं? चीजें, जानवर, टूल्स, यंत्र, व्हीकल्स, अपने व्हीकल रखते हैं, साइकिल रख ली, मोटरसाइकिल रख ली, और जब हमें चलानी हो तो हम वहां से निकाल लेते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ ही शी और ही हैज एवर सीन अ शेड, अपने पार्टनर से पूछो कि उसने कभी शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और शेड को अपने मित्रों को, दोस्तों को आप डिस्क्राइब करने दीजिए। नाउ रीड द पोएम। There is a shed at the bottom of our garden. यहाँ पर एक शेड है हमारे गार्डन के। बॉटम का मतलब नीचे नहीं, एट द एंड ऑफ द गार्डन, गार्डन के बिल्कुल अंत में। हमारा जहाँ घर बना हुआ है, उस घर से थोड़ी दूरी पर निचली जगह पर जाकर के शेड बना है। विद द स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर क्या होता है? मकड़ियाँ, वेब जाले, और उस शेड के अंदर मकड़ियों के जाले हैंगिंग अक्रॉस द डोर, दरवाजे के आसपास में लटके हुए हैं। ओके, now the hinges are rusty and creak in the wind। और hinges क्या होता है? hinges होते हैं जो उसके अंदर, आपने देखा होगा अक्सर दरवाजे के जो जिससे टिके रहते हैं, वहां पर लोहे का कुछ बुक टाइप का फोल्ड करा किया हुआ कोई चीज लगी होती है, और उन्हें कब्जे कहते हैं हिंदी में। रस्टी का मतलब उनमें क्या लग गया है? रस्ट लग गया है। रस्ट क्या होता है? जंक लग गया है, और इस वजह से वे कमजोर हो गए। एंड क्रीक इन द विंड, और वे दरवाजे जो है खुलते बंद होते हैं। क्रीक की आवाज आती है जब हवा तेज चलती है। विंड, विंड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एयर, तेज हवा जो होती है वो विंड होती है बेटा। ब्रीज क्या होती है? बहुत ठंडी 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 हवा, बिल्कुल धीमी ठंडी हवा, ब्रीज होती है। स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म विंड से ज्यादा इंटेंसिटी रखने वाली हवा होती है। ठीक है, होती सब एयर है, टाइप है इनके एयर के। नाउ द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, जो उसके कब्जे हैं उनमें जंक लग गया है, और जब तेज हवा चलती है तब वह आगे पीछे होते हैं और उनमें क्रीक की साउंड आती है ना। साउंड जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज जमीन पर रबर की गिरती है, थड की साउंड आती है। और दरवाजों में ची ची की, जब दरवाजा आगे पीछे होता है, ची ची की आवाज आती है, दैट इज क्रीकिंग साउंड। When I am in bed, और जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, I lie and I listen, और मैं लेटा होता हूँ, मैं सुनता हूँ। दूर से ही मुझे आवाज आती है दरवाजों की, ची 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 की आवाज आती है तेज हवा में। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं इस दरवाजे को एक ना एक दिन खोलूंगा, है ना। आपको तो लगा होगा मैडम कह रही दरवाजे तो खुले हुए, नहीं, दरवाजे खुले नहीं हुए। दरवाजे खुलते बंद होते, दरवाजे जो हैं उनके जो कब्जे हैं उनमें जंक लग गया है। दरवाजा तो बंद है, लेकिन जैसे जब तेज हवा चलती है तो वह आगे पीछे होते हैं, तब दरवाजों में आवाज आती है, और मैं एक दिन इसको खोलूंगा। ओके, नाउ मैं आपको ये बता दूं कि इस पोएम के अंदर कोई ज्यादा राइमिंग स्कीम नहीं है। यहाँ पे गार्डन, डोर, विंड, लिसन, डे, देखिए कोई भी लास्ट का वर्ड मिलता नहीं है, इसलिए ये फ्री वर्ड्स पोएम है। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए हम इसके अंदर जो है वो पोएटिक डिवाइस को जो है वो हम डिस्कस करते हैं।
पोएटिक डिवाइस क्या है यहाँ पे, देखिए आप लाइन नंबर 4 पर जाइए। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। यहाँ पर आई वर्ड बहुत बार आया है, तो ये है रिपीटिशन, ठीक है। और फिर उसके बाद में आई लाई आई लिसन, तो यहाँ पर एल की रिपीटिशन हुई है, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन में जो वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेट सेम अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, और इसीलिए जहां से अल्फ़ाबेट से कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं ना। देखिए आप, ये देखिए शेड बना हुआ है, खिड़कियां के शीशे टूटे हैं, दरवाजे के आसपास दरारें हैं, दरवाजा बिल्कुल ढीला है, ठीक है, बिल्कुल सुनसान सी एक जगह है ना। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो, यहाँ पर धूल भरी पुरानी खिड़की है। अराउंड एट द साइड, अराउंड एट द साइड का मीनिंग इसके अंदर एक और जो है वो बिल्कुल धूल भरी पुरानी खिड़की है, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और इसमें 3 क्रैक्ड का मीनिंग टूटे हुए कांच के की खिड़कियां लगी हैं। ऐसी 3 खिड़कियां लगी हुई हैं जिनके जो खिड़की लगी है उनमें 3 जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर ये देखिए 3 यहाँ पर खिड़कियां लगी हुई हैं, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये खिड़कियां हैं और इसमें 3 जो हैं वो शीशे 1 2 3 टूटे हुए हैं, ये एक शीशा जो है वो बिल्कुल सही है ना। तो 3 जो पेन्स हैं वो बिल्कुल टूटे हुए हैं, और 4 यहाँ पर आते हैं हम, तो 4 खिड़की, एक खिड़की के अंदर 4 शीशे लगे हैं और 3 शीशे टूटे हुए हैं ना। आई ऑफन थिंक, मैं अक्सर सोचता हूँ, देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, कि मुझे कोई ना कोई स्टेयरिंग मीनिंग घूरना, लुक कॉन्स्टेंटली लगातार देखना। मैं अक्सर सोचता हूँ जब मैं वहां से गुजरता हूँ कि कोई ना कोई मुझे अंदर से घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी हर बार मैं वहां से गुजरता हूँ अक्सर मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे वहां से घूर रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बेटा, देखिए पोएटिक डिवाइस अभी बता देती हूँ। ये थिंक और टी दोनों सेम कॉन्सोनेंट आ गए, तो ये है यहाँ पर एलिट्रेशन, ठीक है। अभी ऊपर भी मैंने एलिट्रेशन का नाम लिया था ना, है ना। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन लगाऊंगी इसमें और आपको पता चल जाएगा, आप डेफिनेशन से कंफर्म कर सकते हैं। देखिए आप डेफिनेशन देखिए आप, फिर आ गया समवन और स्टेयरिंग, दोनों सेम है, तो थिंक देयर में और समवन और स्टेयरिंग में एलिट्रेशन है, ओके। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी जितनी बार भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि कोई मुझे अंदर से घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और इस टूटे हुए कांच के शीशे से मैं एक दिन, पीप का मतलब होता है झांक कर देखना, एक दिन मैं अंदर जरूर झांक करके खिड़की के अंदर देखूंगा, ओके ना। दोबारा कर रही हूँ इसे। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, और एक इस शेड के एक और जो है खिड़की लगी है, पुरानी धूल भरी पुरानी खिड़की लगी है, विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और इसमें 3 शीशे, एक खिड़की के अंदर 4 शीशे लगे हैं, 3 शीशे टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समथिंग स्टेयरिंग एट मी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि कोई मुझे अंदर से झांक के देख रहा है। इस टाइम दैट आई पास, जब भी मैं गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, एक दिन मैं जरूर इस खिड़की के अंदर झांक करके देखूंगा। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, और मेरा भाई क्या कहता है कि इस शेड के अंदर ना एक भूत रहता है। Who hides under the rotten floorboards, और वो छुपा रहता है, रॉटन का मतलब सड़ा हुआ, फ्लोर बोर्ड, फ्लोर के ऊपर जो बोर्ड लगे हुए, तख्ते लगे हुए हैं, जो तख्ते रखे हुए हैं फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, उनके नीचे वो छुपा रहता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने कभी भी साहस किया उस शेड के अंदर अपना कदम रखने का, उस शेड के अंदर घुसने के मैंने कभी भी अगर साहस किया, ही विल जंप आउट, वह उन फ्लोर बोर्ड से कूद कर निकल आएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर को खा जाएगा। चॉप ऑफ का मतलब होता है काट करके, टुकड़े टुकड़े करके मेरे सिर को खा जाएगा। देख रहे हैं आप कि उसके भाई ने उसे किस तरह डराया है, छोटे से बच्चे को किस तरह डराया है। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक दिन मैं इसके अंदर जरूर जाऊंगा,
बच्चा फिर भी, बच्चे में रेशनैलिटी है, बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फियरलेस है बच्चा। और फिर भी अपने भाई के कहने के बावजूद भी वो कहता है मैं इस शेड में ज़रूर जाऊंगा, और मैं चाहे वो मेरा सिर खा जाए, चाहे मुझ पर कूद कर आ जाए, पर मैं जाऊंगा इसके अंदर। नाउ अगेन माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। मेरा भाई कहता है इस शेड के अंदर एक घोस्ट घोस्ट रहता है, भूत रहता है। भूत के लिए एक वर्ड आता है गॉबलिन, GOBLIN, गॉबलिन, हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स। रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, फाउल, FOUL। और मेरा भाई कहता है वो फ्लोर बोर्ड्स, ये जो लकड़ी के तख्ते पड़े हैं ना, इसके नीचे छुपा रहता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और जब भी मैं कभी अंदर अपने पैर रखने की कोशिश करूंगा ना, ही विल जंप आउट, वह कूद पड़ेगा मुझ पर एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर को काट कर खा जाएगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं इसके अंदर एक दिन घुसूंगा। नाउ नेक्स्ट इज आई नो दैट देयर इजंट, और मैं जानता हूं दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट। देखिए रैशनैलिटी, देखिए बच्चे की फियरलेसनेस, देखिए बच्चे की, और बच्चे की पॉजिटिव थिंकिंग देखिए, और बेसलेस बातों पर, इमेजिनेशन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट। मैं जानता हूं कि वास्तव में घोस्ट या भूत कुछ नहीं होता। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मेरा भाई झूठ बोलता है क्योंकि वो इस शेड को अपने रहस्यमय जगह, डेन मतलब क्या होता है, गुफा, अपनी गुफा बनाना चाहता है। वो सिर्फ खुद रहना चाहता है, अपनी चीज़ें रखना चाहता है, और केवल अपने आप को ही वहाँ पर सीक्रेट बनाए रखना चाहता है, इस शेड को, और वो किसी को घुसने नहीं देना चाहता। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। यहाँ पर कोई नहीं है जो कि मुझे घूर रहा होता है और अजीब अजीब से शोर करता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जब जो मकड़ी है वो भी अपने जालों से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, और हालांकि क्योंकि मैं नहीं जानता कि मकड़ी अपने जालों से कब जा चुकी है। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून। जल्दी ही मैं इस शेड के अंदर एक दिन जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, मैं शेड के अंदर जाऊंगा जरूर। ओके, नाउ आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट। मैं जानता हूं कि यहाँ पर कोई घोस्ट नाम की चीज नहीं है वाकई। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, और मेरा भाई झूठ बोलता है, वह इस शेड को अपने रहने का ठिकाना ही बनाना चाहता है, अपनी गुफा बनाना चाहता है। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। यहाँ कोई नहीं है जो मुझे घूर कर देखे या फिर अजीब अजीब आवाजें करे। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और मकड़ी भी अपने जाले से कब की जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, हालांकि मैं नहीं जानता कि वह कब गई है। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, और मैं जल्दी ही शेड के अंदर ज़रूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। और डॉट डॉट दिया हुआ है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैच्योर हो जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। डर तो मुझे अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर ज़रूर जाऊंगा। रिटन बाय फ्रैंक Flynn. Okay, now my dear young viewers, thank you for watching. And again I am telling you that it is my new channel, मेरा new channel है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी कोई नया वीडियो बनेगा, ग्रामर के वीडियोस में बनाने वाली हूँ, बस एक आध दिन में बनाने वाली हूँ, बोर्ड पर आपको प्रॉपर ग्रामर समझाऊंगी। ओके, नाउ तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।